ये कहानी उस दलित इंसान की है जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया। बंगाल के एक छोटे से गांव में दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल खड़े थे। आंखों में गुस्सा और उम्मीदें दोनों थी। वो कांग्रेस से टूट चुके थे। उन्हें लगता था कि वहां दलित की आवाज सिर्फ नारे तक सीमित थी। मंच पर ब्राह्मण नेता चमकते थे और दलित का नाम बस भीड़ में खो जाता था। तभी उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद अली जिन्ना से। जिन्ना ने हाथ बढ़ाकर कहा, मंडल साहब, हम और आप एक ही नाव के मुसाफिर हैं। हम मुसलमान और आप दलित, दोनों ऊंची जाति के हिंदू राज के शिकार हैं। यह शब्द मंडल के दिल में उतर गए। वह सोचने लगे, अगर दलित और मुसलमान साथ आ जाए तो सत्ता का नक्शा बदला जा सकता है। मंडल ने मुस्लिम लीग का झंडा उठा लिया। उन्होंने बंगाल में अपने समुदाय से कहा, पाकिस्तान में हमें बराबरी मिलेगी, मंदिर के दरवाजे बंद नहीं होंगे और कोई हमें अछूत नहीं कहेगा। उनकी बातों ने असर किया। दलित वोट का बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग की तरफ गया और 1947 में पाकिस्तान का सपना हकीकत बन गया। जिन्ना ने मंडल को पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बना दिया। मंडल को लगा ये है असली आज़ादी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आज़ादी के पहले ही साल मंडल के पास खतों की बाढ़ आने लगी। खतों में लिखा होता, साहब हमारे गांव पर हमला हुआ है, हमारी औरतें उठा ली गई, हमें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। शुरू में उन्होंने सोचा ये कुछ अलग अलग घटनाएं होंगी, पर जैसे जैसे महीने बीते मंडल ने महसूस किया कि ये अलग नहीं बल्कि एक सिलसिला है। पूर्वी पाकिस्तान के गांव में दलितों को या तो भागने पर मजबूर किया जा रहा था या पहचान बदलने पर। 1950 की एक सुबह मंडल एक सरकारी दौरे पर गए। वहां उन्होंने देखा वही लोग जिनके लिए वह पाकिस्तान लाए थे मिट्टी में लूलुहान पड़े थे। एक बुजुर्ग औरत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, आपने हमें यहाँ भेजा, लेकिन अब हमें कोई बचाने वाला नहीं। उस दिन मंडल का सपना टूट गया। उन्होंने जिन्ना को याद किया, लेकिन उस समय तक जिन्ना मर चुके थे। नई सरकार में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अक्टूबर 1950 को जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को 8 पन्नों का इस्तीफा लिखा। उन्होंने लिखा, मैंने सोचा था ये देश दलितों के लिए स्वर्ग होगा, लेकिन ये तो नर्क निकला। वह सरहद पार कर भारत लौट आए, पर यहाँ भी उन्हें गद्दार कहा गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। इस तरह वह आदमी जिसने 2 देशों का नक्शा बदलने में अहम भूमिका निभाई थी, अपने आखिरी साल गुमनामी और अकेलेपन में गुजार गया। कभी कभी सबसे मीठा वादा सबसे कड़वा सच बन जाता है, और सरहदें सिर्फ नक्शे में नहीं बदलती, वो लोगों के दिलों में भी लकीरें खींच देती है।